हेलो। फिजिक्स में ना एक कंफ्यूजन है जो ऑलमोस्ट सबको होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सुनने में तो लगते हैं भाई भाई, पर सच में ये बिल्कुल अलग हैं। तो चिंता मत करो, आज इस कंफ्यूजन को हम हमेशा के लिए एकदम क्लियर करने वाले हैं। चलो इसको एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। सोचो जरा, कोई सुबह सुबह जॉगिंग के लिए निकला, एक पार्क का 5 किलोमीटर का पूरा चक्कर लगाया और बिल्कुल वही वापस आ गया जहां से शुरू किया था। तो आखिर उसने कितना ट्रैवल किया? पूरे 5 किलोमीटर या फिर 0? यही पजल है जो आज हम मिल के सॉल्व करेंगे। इस पजल को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले इस जोड़ी के पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये डिस्टेंस है क्या। देखो, बिल्कुल सिंपल भाषा में डिस्टेंस का मतलब है टोटल कितना रास्ता चला। आप लेफ्ट मुड़े, राइट मुड़े, यू टर्न लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कदमों ने जो टोटल पाथ कवर किया है ना, बस वही है डिस्टेंस। चलो इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो पॉइंट ए अपना घर है और पॉइंट बी है स्कूल। अब रास्ता एड़ा टेढ़ा है, गलियों से घूमकर जाना पड़ता है और पूरा चलने में 3 किलोमीटर लग गए। तो डिस्टेंस कितना हुआ? सिंपल, 3 किलोमीटर, द टोटल पाथ लेंथ। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें सिर्फ वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड मैटर करता है। जैसे कि 3 किलोमीटर, डायरेक्शन क्या थी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, इससे डिस्टेंस को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस तो क्लियर हो गया। अब चलो पजल की दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अगर डिस्टेंस पूरा रास्ता है तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट क्या बला है? ये मोशन को देखने का एक थोड़ा स्मार्ट तरीका है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट आपके स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा एकदम सीधा रास्ता है, द स्ट्रेट शॉर्टकट। और हाँ, इसमें डायरेक्शन बताना सुपर इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, यहाँ सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इमेजिन करो आप 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गए, फिर वहां से 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गए, तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 4 + 3 यानी 7 किलोमीटर। सिंपल। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट वो है आपके स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की एकदम सीधी लाइन, और ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलती है 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। देखा, डिस्टेंस है 7 किलोमीटर पर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 5 किलोमीटर। और देखो, इसी क्वालिटी की वजह से डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड यानी 5 किलोमीटर और डायरेक्शन यानी नॉर्थ ईस्ट दोनों बताना जरूरी है। बिना डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट अधूरा है। ओके, तो अब जब हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझ गए हैं तो वक्त आ गया है अपने ओरिजिनल पजल पर वापस जाने का। लेट्स सी, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट आमने सामने। याद है शुरुआत में हमारा जॉगर? उसने 5 किलोमीटर के सर्कुलर ट्रैक का पूरा चक्कर लगाया। मतलब जहां से शुरू किया था ठीक वहीं आकर रुका। स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट एक ही है। तो डिस्टेंस कितना हुआ? एक्सट्रीमली सिंपल। उसने टोटल पाथ कितना कवर किया? पूरे 5 किलोमीटर। तो उसका डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन यहां आता है ट्विस्ट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ? 0। बिल्कुल 0। टोटल चला 5 किलोमीटर, पर अपनी जगह से कितना हिला? कुछ भी नहीं, 0। चलो इस टेबल में सब कुछ फटाफट रिवाइज करते हैं। टाइप, डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मेजरमेंट, डिस्टेंस पूरा पाथ नापता है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ, वैल्यू, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इसका रियल लाइफ में क्या यूज है और एग्जाम्स में इसे कैसे डील करना है? चलो देखते हैं, क्योंकि आखिर में एप्लीकेशन ही तो सब कुछ है। ये एक फनी लेकिन परफेक्ट एग्जाम्पल है। मान लो कोई अपने क्रश के घर तक 2 किलोमीटर चलकर गया, पर हिम्मत नहीं हुई और बेचारा वापस अपने घर आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला? 2 किलोमीटर जाने का, 2 किलोमीटर आने का, यानी 4 किलोमीटर। पर डिस्प्लेसमेंट शुरू भी घर से किया, खत्म भी घर पे, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया एक बड़ा सा 0। या फिर सोचो, आईपीएल का मैच देखने गए, अपनी सीट से उठे, कैंटीन गए, दोस्तों से मिले और मैच खत्म होने तक वापस अपनी सीट पर आ गए। सोचो, स्टेडियम में कितना घूमे, डिस्टेंस तो काफी कवर किया, पर आपका नेट डिस्प्लेसमेंट
ऑलमोस्ट 0। और हाँ, एग्जाम्स के लिए ये 3 गोल्डन रूल्स दिमाग में फिट कर लो। पहला, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो कम होगा या बराबर। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, भले ही आपने लंबा सफर किया हो, पर डिस्टेंस तभी 0 होगा जब आप अपनी जगह से हिले ही ना हो। और तीसरा, अगर आप एकदम सीधी लाइन में चल रहे हैं बिना मुड़े, सिर्फ उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो इस पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या है? बिल्कुल सिंपल सा। जब कोई आपसे डिस्टेंस पूछे तो वो बस ये जानना चाहता है कि टोटल कितना चले, और जब कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट तो वो ये जानना चाहता है कि अपनी स्टार्टिंग जगह से आखिर कहाँ पहुंचे। बस इतना सा फर्क है। चलो, इस एनालिसिस को यहाँ खत्म करते हैं, पर आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अपनी कार या बाइक का स्पीडोमीटर जो स्पीड दिखाता है, वो डिस्टेंस को यूज कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट को? इसके बारे में जरूर सोचना, क्योंकि इसका जवाब हमें मिलेगा फिजिक्स के अगले कॉन्सेप्ट में, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी।